नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आजकल हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के साधु संत, इस्लामिक मौलाना, क्रिश्चियन पादरी, जैन मुनि व बौद्ध धर्म के भिक्षु जो कि अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह पंडाल लगाते हैं और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए प्रवचन करते हैं। खास तौर पर यदि हम बात कहें, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में ज़्यादा कथावाचक हैं, इस्लामिक मौलाना भी है और जैन मुनि भी बहुत है, क्रिश्चियन पादरी भी काफ़ी है। लेकिन जो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के गुरु है, बौद्ध धर्म के अनुयायी है, बौद्ध धर्म के भिक्षु है, वह बहुत कम दिखाई देते हैं ऐसे पंडालों में, ऐसे मंचों पर। आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को खंडन कर दिया, उन्होंने इसको पाखंडवाद बताकर पीछे हट गए। लेकिन जो असल बात है, जो असल रस है, जो कि तमाम धर्मों के पास पहुंच गया, इसलिए उनके पास भीड़ इकट्ठी होती है, इसलिए उनके पास लोग जाते हैं। चाहे बेशक पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, एमपी एमएलए हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी हमने उनके दरबार में जाते देखे। आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो कि उनके दरबार के अंदर भीड़ लगी होती है, जो कि उनके दरबार के अंदर बड़े बड़े लोग जाकर, यानी जिनको हम कह सकते हैं कि ज्ञानी लोग जाकर, ओहदे वाले लोग जाकर गिड़गिड़ाते हैं। आखिर ऐसा क्या है उनके पास? इसके पीछे हमने जो अपना तर्क लगाया, तर्क लगाने के बाद हमने देखा कि जो अध्यात्म होता है, आध्यात्मिक सुख होता है, उसको किस तरीके से अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया जाए, कैसे अपने जीवन के अंदर सुख प्राप्त किया जाए। सुख, वह सुख जो कि कहीं खरीदा नहीं जाता, जो कहीं किसी दुकान पर नहीं मिलता, जो तुम्हें गाड़ियों से, बंगलों से और किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं से, रुपये पैसों से नहीं मिल सकता, वह सुख उनके दरबार में जाकर उन लोगों को शायद मिलता हो। जो इतनी भीड़ चली जाती है, हर इंसान के जीवन में दुख होता है, हर इंसान के जीवन में समस्याएं होती है, उसको निपटारा करने के लिए लालच में लोग वहाँ जाते हैं। और यदि हम एमपी एमएलए या बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री वहाँ जाते हो, तो इससे क्या लगता है? इससे लगता है, जो हमने अपना तर्क किया, कि उनको भी सुख की ज़रूरत होती है, उनको भी आध्यात्मिक सुख की ज़रूरत होती है, और उनको लगता है कि जो हम यहाँ तक पहुँचे आज, वह इन्हीं की कृपा से पहुँचे। और उनकी कृपा क्या होती है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। आप वीडियो को आगे तक देखना, क्योंकि हमने कुछ तर्क किया, हमने देखा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो कि लोग इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। फटकार लगने के बाद, भीड़ में मरने के बाद, भगदड़ में मरने के बाद, और तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती है, उसके बाद भी लोग वहाँ से पीछे नहीं हटते। यानी जो चस्का लगा हुआ है, यह चस्का क्यों नहीं छूटता? अफीम के नशे का भी बताया कि अफीम के नशे के समान यह होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग समझदार हैं, उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि समझदार लोग फिर आखिर इसमें क्यों जाते हैं। चलो, अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसकी तो बात दूर है, उस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, आखिर वह क्यों जाते हैं? अब हम बात करें सबसे पहले हिंदू धर्म के कथावाचक धर्म गुरुओं की, जिनके अंदर हर प्रकार के धर्म गुरु मिलेंगे, हर प्रकार के कथावाचक मिलेंगे। कोई किस तरीके से कथा करता है, कोई किस तरीके से उपदेश देता है, प्रवचन सुनाता है, तो कोई किस तरीके से। और वहीं बहुत से ऐसे जो धर्म गुरु हैं इनके, हिंदू धर्म के, ऐसे भी है जो कि कोई चुम्बन लेकर पब्लिक का दुख दूर करता है, कोई पंखे को रोक कर दुख दूर करता है, उसका नाम दे दिया पंखे वाला बाबा, कोई मिर्ची बाबा, कोई टिकली बाबा, मतलब बहुत से ऐसे नाम, जो कि हम यदि लिस्ट बनाए तो करीबन दर्जनों से ज़्यादा ऐसे नाम हैं। और उन्हीं नाम में एक नाम हम बताए, यदि एक नाम है जो आजकल वायरल हो रहा है, काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, और उस गुरु का नाम है कंबल वाला बाबा। कंबल के अंदर लड़कियों को या महिलाओं को या जो पीड़ित होते हैं, उनको कंबल के अंदर डाल लेता है, और वहाँ उनके साथ पता नहीं ऐसा क्या विद्या करता है जो कि लिपटम लिपटी होती है। और उसके बाद घुटने से उनके पीछे 2-3 घुटने मारकर
उनको यानी कि एक घुटने के बल बैठाकर और 2-4 घुटने मार के उनका दुख दूर कर देता है। ऐसा भी एक बाबा मशहूर हो रहा है। और उसी के बाद तर्कशील बाबा, तर्कशील हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उनकी वीडियो भी हमने देखी, वायरल हो रही है, जिनका नाम है प्रेम आनंद, प्रेम आनंद महाराज जी। उनका पूरा नाम जो हम आपको बता दें, पूरा नाम है उनका प्रेम आनंद गोविंद शरण जी महाराज, जो कि एक तर्कशील है। कुछ उनके पास पीड़ित आए, वह कहते कि बाबा हमारा रोग दूर कर दो। बाबा ने कहा उन्होंने कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर के पास जाओ, रोग तो डॉक्टर दूर करेगा। बाकी रही आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं की बात, कर्म अच्छा करो, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करो और आपका उद्धार हो जाएगा। यानी कि आध्यात्मिक सुख देने के लिए उन्होंने इतनी अच्छी बात कही जो कि हम इसको पाखंड से नहीं जोड़ेंगे। लेकिन लोगों ने, धर्म गुरुओं ने आज धंधा बना दिया, इसलिए वह बदनाम होते हैं। और वहीं हम आपको बताएं कि अंबेडकर वादियों की यदि हम बात करें, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो अनुयायी बनते हैं, या जो कोई महात्मा ज्योतिबा फूले के अनुयायी बनते हैं, संत कबीर के अनुयायी, संत रविदास जी के अनुयायी, संत गाड़गे महाराज जी के अनुयायी और पेरियार के अनुयायी, यदि हम उनकी बात करें, वह लोग कहते हैं कि सब पाखंड है। यदि यह पाखंड है तो अच्छा क्या है? अच्छा ही, क्योंकि इंसान को जोड़ने के लिए, इंसान को आध्यात्मिक सुख देने के लिए कुछ ना कुछ तो जरिया चाहिए, जो हमने देख लिया। नहीं छूटेगा कोई किसी से ऐसे। कितने लोग इससे बच सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जो इंसान को चाहिए असल में, वह चाहिए आध्यात्म सुख, जो कि महसूस होता है, केवल आनंद प्रतीत होता है। वह हमने देखा कि वह आपको संतों की वाणी में मिल सकता है या उनके प्रवचनों में मिल सकता है, जो कि आपके जीवन में सुख पैदा कर सकता है। यानी यदि आपके अंदर 10 बुराई है, 100 बुराई है, तो उन्हों की एक ही वाणी, एक ही प्रवचन आपकी जिंदगी बदल सकता है, जो हमने देखा। यानी कि जो बुराइयां है वह बुराइयों से निकल सकता है। और ऐसा लोगों को शायद फायदा मिलता हो, इसलिए लोग वहां जाते हो। क्योंकि यदि हमने देखा, हम बड़ाई नहीं करेंगे किसी की, कुछ ना कुछ तो जो किताबों में नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो वैसा है यदि हम देखें तो इनके प्रवचनों में मिलता है। हमने जैन मुनियों के प्रवचन बहुत से मुनियों के देखे सुने, उनके अंदर हमें भी काफी बदलाव मिला। जैन मुनि के प्रवचन की 5 जगह मौन रहो, कहां कहां मौन रहो, उससे क्या आपको सुख प्राप्त होगा, हमने देखा। उसको अमल में लाए तो वाकई में ही बहुत से हमें सुख प्राप्त हुआ। बहुत सा ऐसा नजरिया मिला कि वाकई में ही इनके पास कुछ तो है। जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही इंसान बिना अध्यात्म के नहीं जल सकता। ये तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा और संत कबीर ने भी कहा, संत शिरोमणि रविदास जी ने भी कहा, हर संतों ने कहा, लेकिन उनको पाखंडवाद से जोड़ देते हैं। उनकी तह तक नहीं जाते, तर्क नहीं करते कि आखिर ऐसा क्या था कि संत कबीर ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। कुछ लाइन मिस कर रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन जो हम बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बताने की, समझाने की। हो सकता है आप बोर हो रहे हो, गलत लग रहा हो, लेकिन ये वीडियो हम फर्स्ट टाइम बनाकर देख रहे हैं कि दर्शकों को कैसी लगेगी, दर्शकों को कितना इसमें अच्छा लगेगा। कमेंट्स में दर्शक लिखेंगे। यदि अच्छा लगा तो हम ऐसे ही यानी मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आया करेंगे साथ के साथ, क्योंकि किसी के जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, किसी के जीवन में सुख हो जाए, और अपने तरीके से यानी पाखंडवाद मुक्त, और जो अच्छाई है उन अच्छाइयों को किस्सों के जरिए, जो हम किस्से देखते हैं जैन मुनियों के, इस्लामिक गुरुओं के और हिंदू जो अच्छे जो तर्कवादी साधु संत है, उनके हम आपके सामने लेकर आया करेंगे। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था प्रेम आनंद गोविंद शरण जी महाराज जी, उनके बहुत सारे हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उनमें भी काफ़ी हमें लॉजिक मिलता है, तर्कशील होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब देखा परखा कि हमारा उद्धार नहीं हुआ आज तक, हमारा समाज वहाँ का वहीं है, ये शक्तियाँ भी काम नहीं आई, कोई देवी देवता काम नहीं आया आज तक। सही बात थी उनकी, पाखंडवाद से बाहर निकलो। यदि अध्यात्म की बात करनी है तो बुद्ध को ग्रहण करो,
संत कबीर को ग्रहण करो, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। बुद्ध को क्यों लेकर आए? उन्हें पता था कि बिना अध्यात्म के जीवन सफल नहीं हो सकता। जो हमें अंदरूनी सुख मिलता है वह अध्यात्म से मिलेगा। ये अच्छाई बुराई की बातें बताई जाती है, हम डराया जाता है पाप पुण्य के नाम पर। ये एक बहाना होता है जिससे कि हम उस अलौकिक शक्ति के डर दिखाकर बुराइयां करने से बच सके। बुराइयां करेंगे तो जीवन में दुख होगा, अच्छाइयाँ करेंगे तो सुख प्राप्त होगा। ये स्वर्ग नरक की बातें जो बताई गई, इनके पीछे लॉजिक है। स्वर्ग नरक किसी ने नहीं देखा, जो हमें बताते उन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन ये बहाने जोड़ कर रख दिए गए कि जिससे कि हम करते समय किसी बुराई को, किसी पाप को, जो पाप पुण्य का नाम दिया, 10 बार सोचे और ना करे, शायद इससे हम बच जाए। जो हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश के जो चित्र बने हुए हैं खुजराओं के अंदर, उनके पीछे भी लॉजिक रहा होगा। हमारे सर बताते थे कि जो निर्वस्त्र वहाँ पर आकार बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई, उस मूर्ति कलाकारी के अंदर दिखाया गया, वह इसलिए दिखाया गया था कि जिससे कि लोग पूजा पाठ करने जाए तो अपने जो गंदे विचार होते हैं मन के अंदर, उनको वहीं देख देख कर उन विचारों को वहीं समाप्त कर दे, बिल्कुल शून्य होकर जाए, और जो पूजा पाठ करे, ध्यान लगाए, तो उनका ध्यान कुछ कारगर हो, उससे कुछ फायदा मिले। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, और इस तरीके की जो बातें हैं इनका संबंध हमारा यही था कि अध्यात्म से भी जुड़े। आध्यात्मिकता किस प्रकार आप जुड़े, किस प्रकार आप प्रवचनों को अपने अंदर ग्रहण करें। ये नहीं कहते हम कथाओं में जाओ, ये नहीं कहते हम पंडालों में जाओ। वही तथागत गौतम बुद्ध या संत रविदास कबीरदास जी की जो बातें हैं उनका अमल करें, और अपने जीवन के अंदर सुख भोगने के लिए, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका आपको पालन करना होगा। और जो बौद्धिस्ट बनते हैं, जो हमारे बौद्ध के धर्म गुरु है, उनसे हमारा यही कहना है अभी भी कि ऐसी सी चौपाल लगाओ, पब्लिक को जोड़ो, उनके दिल के अंदर उतरो। जहाँ तक कथाएं और बहुत सारी अच्छाइयाँ जो कि अदर यानी अन्य धर्मों ने ग्रहण कर ली, अन्य धर्मों ने उसका पालन करना शुरू किया, पाखंडवाद के नाम पर हम उसको जोड़ देते हैं, या लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं कम से कम उनको तो आप पब्लिक तक पहुँचाओ। पब्लिक को बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है, हम जैसे तर्कवादी लोगों को जो हम तर्क ढूंढते हैं। यदि आप आओगे कहीं चौपाल लगाओगे तो हम भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि हमें भी चाहिए आध्यात्म सुख। हम भी चाहते हैं अध्यात्म सुख, हम नहीं चाहते कि इससे दूर हटा जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए, हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा महसूस होता है, और वो आनंद अपने आप प्रतीत होता है, ना कि कहीं खरीदा जा सकता। वो हम पहले भी कह चुके हैं। और बहुत सारी बातें रह गई, बच गई, उनका भी हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। यदि इस वीडियो में कमेंट्स में डिमांड आएगी, लगेगा कि कमेंट्स में दर्शकों को कि हाँ इस तरीके की और आनी चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका हो सकता है, कुछ अंदाज गलत हो सकता है बताने का, समझाने का, हो सकता है अगली बार हमें प्रोत्साहन मिले तो हम इससे भी अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकें। चाहे हमें उसमें अपनी जो एक अट्रैक्शन डालने के लिए अपना वेशभूषा चेंज करना हो थोड़ा, वो भी हम करेंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव करने के लिए लोग बाग ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन विचारों में ताकत होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।